फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने हाजिर हैं हम। 3-4 दिन से तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो नहीं डाल पाए। अभी ठीक है इसलिए डाल रहे हैं। सबसे पहले लास्ट क्लास पर डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, और दूसरा पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब हमको देखना है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान देते रहेंगे बेटे। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमको सबसे पहले जानना होगा कि कंसंट्रेशन क्या होती है। ये वीडियो पुश करना थोड़ा सा। देख लो। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। कंसंट्रेशन को समझाने के लिए सोचो कि हमने एक शरबत बनाया है, एक गिलास शरबत है, उसमें हमने 1 चम्मच शक्कर डाली। अब हमने कहा कि भैया ये जो शरबत है ये सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि पानी इसमें सॉल्वेंट है, शक्कर इसमें सॉल्यूट है। तो सीधी सी बात है, वो क्या है? सॉल्यूशन। अब हम कहें कि ये जो एक गिलास शरबत है जिसमें आपने 1 चम्मच शक्कर घोली है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? तो कैसे बताएंगे? भैया इस एक गिलास शरबत के अंदर जितना भी सॉल्यूट घोला है आपने, जितनी शक्कर घोली है, वो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी। मतलब इस गिलास में 1 चम्मच शक्कर अगर घुली हुई है तो इस शरबत की जो कंसंट्रेशन है वो 1 चम्मच पर गिलास हुई। क्या हुई? 1 चम्मच शक्कर पर गिलास। अब अगर इस गिलास के अंदर आपने 2 चम्मच शक्कर डिसॉल्व कर दी तो 2 चम्मच पर गिलास। अगर 3 चम्मच शक्कर डिसॉल्व कर दी तो 3 चम्मच शक्कर पर गिलास। अब अगर हम कहें कि 1 गिलास पानी ना होकर के अगर 1 लीटर पानी है और इसमें आपने 10 ग्राम शक्कर घोली है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10 ग्राम शक्कर प्रति लीटर पर लीटर, है ना। अगर 20 ग्राम शुगर ऐड किया है 1 लीटर में तो 20 ग्राम शुगर पर लीटर। 30 ग्राम ऐड किया है तो 30 ग्राम शुगर पर लीटर, और 40 किया है तो 40 ग्राम शुगर पर लीटर। मतलब किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना अमाउंट आपका डिसॉल्व है सॉल्यूट का, उसे आप क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन कहेंगे। लिखेंगे कैसे? हम बताते हैं। The QUANTITY quantity of solute present in gram per liter of solution. Present in gram per liter of solution. Grams per liter of solution is called concentration of solution. यानी कि किसी सॉल्यूशन के किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है,
ग्राम के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर लीटर, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी, याद रखेंगे, यूनिट ऑफ concentration is gram per liter या अ ग्राम लीटर इनवर्स, दोनों में से हो सकता। हाँ, अब बारी आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अभी भी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और तो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स इसको देख सके। आगे चल के ये जो वीडियो है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो भैया ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन में बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। कौन कौन से? फर्स्ट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकेंड, बेटा ध्यान देते रहना बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। थर्ड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिफ्थ, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हमने ऐसा भी डिसाइड किया है कि अब हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग वीडियो डालेंगे और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग वीडियो डालेंगे। ये सब हौच पौच हो जाता है, मजा नहीं आता है, हम भी कंफ्यूज होते रहते हैं कि हिंदी में चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। किसकी? डाइल्यूट क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन containing very less quantity of solute is called dilute solution. दूसरा क्या है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रेस्पेक्टिवली, मतलब इसकी तुलना में, इसके कंपैरिजन यहां पर बहुत ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा इसके अंदर।
सॉल्यूशन कंटेनिंग more amount of solute. Solution containing more amount of solute is called, क्या हो जाएगा भाई, कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। अब बारी आ रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या, हम बता रहे हैं। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें शक्कर घोल दीजिए या नमक घोल दीजिए, क्या होगा, वो घुल जाएगा, है ना। अब एक काम करते हैं, अपन आधा गिलास पानी लेते हैं, कांच के गिलास में लेते हैं, उसमें एक चुटकी नमक डालते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, फिर एक चुटकी डालते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है, जल्दबाजी नहीं मचाना है और पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि बन नहीं रहा है और छोड़ के चलेगा प्रैक्टिकल को, है ना। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। एक आधा गिलास पानी लेना है, उसमें एक चुटकी नमक डालना है, घोलना है, वो घुल जाएगा। फिर एक चुटकी नमक डालना है, घोलना है, वो घुल जाएगा। फिर एक चुटकी नमक डालना है, घोलना है, घुल जाएगा। ऐसे घोलते जाइए आप आधे गिलास पानी में एक एक चुटकी करके नमक। एक स्टेज आएगी कि एक चुटकी नमक भी उस गिलास में नहीं घुलेगा, आधा गिलास पानी में नहीं घुलेगा। वो जो स्टेज है, उस स्टेज को कहेंगे आप सैचुरेशन, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन होगा भैया जिसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, डिफाइन कैसे करोगे, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब एक निश्चित ताप लेना, उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया। देखिए क्या होता है, द सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a particular temperature is called saturated solution. भैया ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देखते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लो, दिख रहा है साफ साफ बिल्कुल। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भाई, वो हर सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड नहीं है। जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बना रहे हैं और एक सॉल्यूशन जब तक सैचुरेटेड नहीं हो जाता वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहेगा वो अनसैचुरेटेड रहेगा, यानी सॉल्यूशन इन विच मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व until it becomes saturated is called unsaturated solution। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं और तब
तक कर सकते हैं जब तक कि वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। देख लीजिए दिख रहा है कि solution in which much more quantity of solute can be dissolved until it becomes saturated is called unsaturated सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं और तब तक कर सकते हैं जब तक कि वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं भैया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और अब हमारा इस टॉपिक में लास्ट बचा है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है भाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? हम देखते हैं भाई। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई? एक होती है मॉम और एक होती है सुपर मॉम। मॉम क्या होती है? जिसमें सारी क्वालिटी होती है घर की, बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, लाड़ करती है, दुलारती है ना? ये मॉम हो गई, उसकी सारी परवरिश करती है। अब सुपर मॉम क्या हो गई भैया? मॉम ने घर का भी काम कर दिया, अब उसके बाद वो बॉर्डर पे जा रही है, या वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रही है, या वो एक्स्ट्रा वर्क कर रही है, दुनिया से आगे है, वो सुपर मॉम हो गई, है कि नहीं? तो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा है वो सुपर मॉम है, मॉम से भी ज्यादा एक्स्ट्रा वो सुपर मॉम। तो ये जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा भैया? जो सैचुरेटेड से भी ज्यादा एक्स्ट्रा सैचुरेटेड है, मतलब जिसमें सैचुरेटेड से भी ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड से भी ज्यादा सैचुरेटेड, है ना? मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूशन containing solution containing much more amount of, देखना बेटा, much more amount of solute than a saturated solution is called super सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है भाई? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे?
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फिर आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, एक क्वेश्चन आता होगा, सर आप एक तरफ ये कहते हैं कि भैया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड होता है। फिर ये सुपर सैचुरेटेड कैसे बन जाएगा? सुपर सैचुरेटेड में क्या है, आप इससे भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। तो भैया ऐसा है, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जब आप इसको गर्म करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसके अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, और उसके बाद आप इसे गर्म कर दीजिए, इसमें और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दीजिए। अब आपका जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी कि वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। एग्जांपल वही अपनी मीठी मीठी चाशनी, ये इसके दी चाशनी नहीं है बेटा, है ना, ये केमिस्ट्री वाली चाशनी है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली चाशनी है, ठीक है। तो यहां हो गए टॉपिक आपके खत्म, यहां हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन खत्म। एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और बेल आइकन को